एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेपच्यूनियम केमिस्ट्री। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे यूनिट कन्वर्सेशन, मोल कॉन्सेप्ट, ये सब टॉपिक्स क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा एनसीईआरटी में क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है। और ये चैप्टर से हमारी यूनिट जो है कि एंगस्ट्रॉम होने से कितना मीटर होता है, या फिर मिली सेंटीमीटर होने से क्या होता है 10⁻, ये सब पूरा क्लियर होगा। ओके, ये बेसिक चैप्टर है, तो बेसिक चीज़ें हम पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद ही दूसरा कुछ पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात ये कि हमें ये चैप्टर की नीड क्यों पड़ी। ठीक है, पहले क्या होता था, बहुत पहले क्या, उस वक्त तो स्केल वगैरह या फिर मीटर टेप या फिर ये सब तो कुछ था नहीं। तो उस वक्त क्या था, उस वक्त उस टाइम पे क्या बोलते, फीट मतलब या फिर स्पैम, इस तरह से, मतलब फिंगर से या फिर लेग से इस तरह से मेजर करते थे। ठीक है, या फिर कोई स्टोन को पर्टिकुलर कुछ परफेक्ट मान के उसको यूज करके वेट वगैरह यूज करते थे, हाँ, मेजर करते थे। तो इससे क्या हो रहा था, क्या बोलते हैं, अलग अलग स्टोन का वेट अलग अलग होता है, तो इस तरह से मेजरमेंट ठीक ठाक नहीं हो पा रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फाइनल किया गया कि एक पर्टिकुलर किसी चीज को हम परफेक्ट मानेंगे और उसको मान के हम सारे जो जो है मेजरमेंट रेडी करेंगे। ठीक है, मेजरमेंट रेडी करने के लिए हम क्वांटिटीज या फिर स्केल रेडी करेंगे। तो सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ, जो अभी भी यूज होता है, और उसको बोलते हैं एसआई यूनिट्स। ठीक है, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और ये जो हम पढ़ेंगे वो हर जगह पे एप्लीकेबल है। मतलब आप इंडिया में कोई चीज मेजर करे, या फिर लेंथ मेजर करे, या फिर वेट मेजर करे, या फिर कोई लिक्विड मेजर करना चाहे, या फिर अगर आप किसी और कंट्रीज में जाके मेजर करना चाहे तो हर जगह पे सेम चीज ही फॉलो होता है जो हम पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट्स। तो इस यूनिट में ना जो जो हमें पढ़ना पड़ेगा, जो मेन है वो होता है टोटल हमारा मेन 7 बेसिक यूनिट्स। 7 बेसिक यूनिट्स जो हम पढ़ेंगे ना, 7 बेसिक यूनिट्स, ये टोटल 7 जो होता है, ये 7 बेसिक यूनिट्स के ऊपर ही फर्दर क्या होता है, हमारा फोर्स, जैसे हम पढ़ते हैं कि फोर्स आया, प्रेशर आया, उसका जो यूनिट्स होता है, या फिर एनर्जी का यूनिट्स जो होता है, वो सब यूनिट्स आने के पहले जो 7 बेसिक यूनिट्स है वो सब हमें जानना पड़ता है। अगर 7 बेसिक यूनिट्स हमें पता होता है तो हम फर्दर जो इसके बाद जो यूनिट्स होते हैं वो आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है, आराम से डिराइव कर पाएंगे। तो हमें 7 बेसिक यूनिट्स पता होना चाहिए, तो पहले वो पढ़ते हैं। देखिए, बेस, एक टेबल बनाएंगे, हाँ, टेबल बना के रेडी करेंगे, और आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आज इस चैप्टर में जो जो पढ़ेंगे ना, सब आपको याद रहना चाहिए, तभी आप ना यूनिट में कभी भी गलती नहीं करेंगे। देखिए क्या है इस पहले वाला कॉलम में, बेस फिजिकल क्वांटिटी, देन जो फिजिकल क्वांटिटी लेंगे उसका सिंबल क्या होता है, सिंबल फॉर क्वांटिटी, और जो हमारा क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग उसका ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए, क्या होता है नेम, और उसका सिंबल पढ़ेंगे। ठीक है, नेम ऑफ ऐसा यूनिट्स, सिंबल फॉर ऐसा यूनिट। ओके, देन पहला नंबर। अब 7 क्या क्या है वो पढ़ रहे हैं। फर्स्ट जो होता है हमारा लेंथ। ठीक है, लेंथ का सिंबल क्या है, स्मॉल एल।
और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। मीटर का सिंबल होता है एम। ये आप लोग को पता ही होगा, मैं फिर भी बता दे रही हूँ, ठीक है। ये सब, ये जो 7 यूनिट्स होते हैं ना, इसके बेसिस पे ही दूसरे जितने भी यूनिट्स होते हैं वो सारे हम इसी से डिराइव करते हैं। मास, मास स्मॉल एम से। मास को किससे डिनोट करते हैं, डिनोट करते हैं हम एम से, स्मॉल एम। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। किलोग्राम का शॉर्ट फॉर्म इस सिंबल क्या होता है, केजी, कैपिटल के और स्मॉल जी। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने मास का किलोग्राम ही क्यों लिखा, ग्राम भी तो हो सकता है। हाँ, ग्राम भी हो सकता है, बट हम लोग क्या करेंगे, एसआई यूनिट अकॉर्डिंग कर रहे सब कुछ। और एसआई जो होता है, हमारा इंटरनेशनल सिस्टम होता है, उसके अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर, मैंने बोला ना, उसको जो होता है वो परफेक्ट पकड़ के हम बाद बाकी हम डिराइव करते हैं, ठीक है। तो एसआई यूनिट में किलोग्राम को ही एसआई लिया गया है, ठीक है, ग्राम को नहीं। जो ग्राम होता है हमारा वो सीजीएस हो जाता है। देन थर्ड नंबर, टाइम। टाइम को स्मॉल टी, इसका यूनिट सेकेंड, इसका सिंबल सेक। फिर फोर्थ में होता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इसका क्या होता है, कैपिटल आई। एम्पियर, कैपिटल ए। फिर 5 नंबर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। हाँ देखिए, टेम्परेचर को डिनोट करते हैं कैपिटल टी से और टाइम को डिनोट करते हैं स्मॉल टी से, ठीक है। दोनों में आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। स्मॉल टी मीन्स टाइम एंड कैपिटल टी मीन्स टेम्परेचर। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन, ठीक है, कैपिटल के। 5 हुआ और 2 होता है। उसके बाद amount of substance, स्मॉल एन। इसका यूनिट क्या होता है, मोल। इसका सिंबल क्या होता है, मोल, मतलब ई नहीं होगा, बस यही डिफरेंस। इसका 7 नंबर क्या होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आई सफिक्स में वी, कैंडेला, कैपिटल सी और स्मॉल डी, ठीक है। जो हमारे केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, 7 में से वो होता है, देखिए, एक लेंथ, मास, टाइम, करंट रियरली यूज होता है। उसके बाद टेम्परेचर, देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। बट 7 तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और 7 में से जो कॉमन है 5 हमारे ऑलवेज यूज होता है, ओके। अब ना पढ़ेंगे मल्टीपल्स, पढ़ेंगे कुछ जो मल्टीपल्स हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हम एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं, ठीक है। ये भी एज अ टेबल बना के करते हैं, prefixes used in the SI units। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना बेसिक वाला मतलब न्यूमेरिकल्स टाइप क्यों कराने लग रही हूँ केमिस्ट्री छोड़ के। तो ये केमिस्ट्री का ही चैप्टर है, ठीक है। और आपको अगर ये चैप्टर, इसके अगर हम ये बेसिक करेंगे, उसके बाद जब मोल कॉन्सेप्ट सीखेंगे वहाँ पे ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ओके। इसीलिए मैं पहले ये करा दे रही हूँ। देखिए 10⁻⁻24, ये एज अ मल्टीपल मतलब होता है ना, 10 के साथ 10⁻⁻24 या फिर
5 के साथ 10⁻⁻24 होने से उसको क्या बोलते हैं, उस तरह से। जैसे हम एंगस्ट्रॉम में यूज कर रहे थे ना कि 1 एंगस्ट्रॉम मीन्स कितना होगा, 10⁻⁻10 मीटर। ये यूज कर रहे थे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में। उसी तरह क्या क्या होता है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा और क्या क्या होता है। 10⁻⁻24 होने से उसको क्या बोलते हैं, योक्टो। सिंबल क्या होता है, वाई स्मॉल। देन 10⁻⁻21 जेप्टो स्मॉल जेड। पहले ना सारा कर लेते, उसके बाद मैं बता दूंगी कौन कौन सा ज़्यादा यूज होता है। ओके। 10⁻18 ऑटो ए स्मॉल ए। 10⁻15 फेमटो, इसको डोनेट करते हैं, स्मॉल एफ। उसके बाद 10⁻12 10⁻9 10⁻6 10⁻3 पिको नैनो माइक्रो स्मॉल पी एंड माइक्रो मिली small m, then 10⁻², 10⁻1, 10, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻6, 10⁻9, 10⁻12, 10⁻2 होने से क्या होता है, सेंटी, इसको बोलते हैं सी स्मॉल सी। देन डेसी डी, डेका डी ए, हेक्टो एच, किलो के, 10⁻6 मेगा कैपिटल एम, गीगा कैपिटल जी, टेरा कैपिटल टी। उसके बाद अभी लग रहा है बहुत सारा है, बट जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तो सॉल्व करते करते आपको याद हो जाएगा, और इतना सारा लगता नहीं है वैसे। 10⁻18 एक्सा कैपिटल ई, 10⁻21 जीटा कैपिटल जेड, 10⁻24 योटा कैपिटल वाई। ओके, इतने सारे। अब इसमें से जो जो न्यूमेरिकल्स में लगता है मैं बता दे रही हूँ। सेंटी लगता है, डेसी, हेक्टो, डेका, किलो, ये आपको पता ही होगा ऐसे, मिली सेंटी, डेसी मीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, वो वाला। मेगा लगता है कभी कभी, गीगा, ठीक है। और यहाँ से आपका पिको नैनो माइक्रो मिली, ये तीनों अच्छे से करिएगा, पिको नैनो माइक्रो, ठीक है। और एक होता है, यहाँ पे लिख लीजिए, 10⁻10 एंगस्ट्रॉम A0, 10⁻10, ठीक है। ये भी लगता है हमारा। तो ये कुछ मल्टीपल्स है जो एज ए प्रीफिक्स यूज होता है। ओके, अब ना पढ़ेंगे क्या बोलते हैं, टेम्परेचर का जो यूनिट होता है, हमें पता है केल्विन, हमने पढ़ा। टेम्परेचर का और एक यूनिट होता है फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस भी होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर का फॉर्मूला लिख लीजिए। फ़ारेनहाइट को अगर सेल्सियस में चेंज करेंगे तो, या फिर सेल्सियस दिया है उसको फ़ारेनहाइट में चेंज कैसे करेंगे, 9 × 5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। अगर मेरे सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है और मैं फ़ारेनहाइट में चेंज करना चाहूँगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेल्सियस, सोच लीजिए मेरा 10 सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस, तो 9/5 × 10 + 32, उसके बाद जो मेरा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट में, ठीक है। अगर मुझे ऐसे केल्विन में चेंज करना पड़े तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273.515 से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये हम छोटे क्लास में भी पढ़े हैं, फिर भी मैंने बता दिया फिर से। उसके बाद
जो हम 7 बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसके वहां से डिराइव किए गए कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जो हमारा यूजेस में पड़ता है, ठीक है, वो पढ़ते हैं। सम फिजिकल क्वांटिटीज एंड इट्स यूनिट्स। हमें ना ये सारी चीजें ना पता होनी चाहिए। अगर हमें पता होगा ना तभी हम ना न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि यूनिट ना बहुत मैटर करता है। अगर 11th 12th दोनों में यूनिट बहुत मैटर करता है, जब आप मतलब जो न्यूमेरिकल बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना वो जब सॉल्व करते हैं। और अगर आप फर्दर भी स्टडी करेंगे आफ्टर ग्रेजुएशन, अगर सोच ले आफ्टर 12th अगर आप चाहें तो ग्रेजुएशन करें बीएससी केमिस्ट्री से, तो भी आपको ना यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए। वहाँ तो यूनिट्स और भी इम्पोर्टेंस होता है। यूनिट्स विथ सिंबल, इसलिए मैं ना ये अभी से ही करा दे रही हूँ कि आपको ना अभी से ही ना पता होना चाहिए कि यूनिट्स की कैसे कैसे चेंज होता है, क्या क्या होने से कैसे चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं एरिया। एरिया मतलब क्या हमें पता ही है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, या फिर ब्रेथ इंटू मतलब लेंथ। एरिया क्या होता है, 2 डायमेंशन में होता है। अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ, ये मेरा क्या है, ये रेक्टेंगल है, तो इसमें क्या है मेरा ये है मेरा ब्रेथ, ये लेंथ, ठीक है। तो L इंटू बी ऐसे तो होता है ना, तो इसका डेफिनेशन मैं ऐसे बोल सकती हूँ, लेंथ स्क्वायर। एज अ मैं स्क्वायर पकड़ ली इसको, तो इसका क्या होता है मीटर स्क्वायर एरिया का। उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है लेंथ का क्यूब, मीटर क्यूब। देन डेंसिटी, डेंसिटी मीन्स मास बाय वॉल्यूम। इसका यूनिट क्या होता है, मास मतलब केजी, ये क्या हो जाएगा मीटर क्यूब वॉल्यूम का, तो फिर क्या हो गया केजी पर मीटर क्यूब। उसके बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस मतलब मीटर बाय सेकेंड, तो क्या हुआ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आपका आता है एक्सेलरेशन, स्पीड बाय टाइम, ये क्या हुआ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पे टाइम का स्क्वायर होता है। उसके बाद फोर्स, फोर्स मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये क्या हो जाएगा मास तो ये क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास मतलब केजी और एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और ये जो होता है ना केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको ही हम बोलते हैं न्यूटन, ठीक है। तो न्यूटन मतलब क्या हुआ, न्यूटन मतलब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये याद रखिएगा अच्छे से। इसके बाद 7 नंबर है प्रेशर। प्रेशर मतलब फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स हमारा ये आया है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाय एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट, तो क्या आया केजी केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यही आया है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और हम इसको पी सिर्फ पास्कल भी बोल सकते हैं, ओवरऑल पूरा केजी पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को हम टोटल पास्कल भी बोल सकते हैं, ठीक है, PA। उसके बाद क्या होता है, एनर्जी। एनर्जी मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस। इसको डिनोट किससे करते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, जूल। जूल मतलब न्यूटन मीटर। न्यूटन मतलब क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर मतलब क्या हो गया, जूल मतलब केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। उसके बाद आता है हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, साइकिल्स बाय सेकंड। उसका यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। हर्ट्ज को क्या बोलते हैं, हम पर सेकंड भी बोल सकते हैं, ओके। अब ना कुछ कुछ चीजें होते हैं वो भी जान लेते हैं। 1 लीटर इक्वल टू DM क्यूब, 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर इंटू इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इससे ये आया 1000 मिलीलीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, यही आ गया। उसके बाद 1 AMU इक्वल टू 1.660 इंटू 10⁻⁻27 kg। AMU मतलब एटॉमिक यूनिट। 1 लीटर इक्वल टू, अच्छा ये तो हो गया, 1 डाइन इक्वल टू 10⁻⁻5 न्यूटन। 1 अर्ग इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल, ओके। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.184 जूल। 1 EV इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 1 बार इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर 10⁵ पास्कल, ओके। ये जो है वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत बार क्या होता है, अर्ग में दिया रहता है, आपको जूल में चेंज करना पड़ता है, या फिर क्या होता है जूल में आपका आंसर आता है, आपको बोलता है अर्ग में चेंज करने के लिए, ठीक है। ये सब चीजें ना नीट के क्वेश्चंस में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे भी होता है क्वेश्चन, और नीट में तो ऐसे नीट में तो होता है कि आपको फॉर्मूला पता होगा, आप सॉल्व भी कर लेंगे, बट यूनिट में जाके आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो आपको यूनिट पता होना चाहिए। तो आज के लिए ना ये मैं इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ना क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ओके। तो वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।